गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बीकी सर इम्पोर्टेंट चैनल। बीकी सर इम्पोर्टेंट चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेज हो गई थी। अब पुनः मैं लगातार आपको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। और आज हम लेकर आए हैं एसएसटी क्लास 8 का चैप्टर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर। इससे पहले मैं साइंस का 7 जो चैप्टर 7 चैप्टर तक मैंने वीडियो डाल दिया है, उसको अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसको लाइक शेयर करें। और अब जो है एसएसटी 8 का, उसके बाद 9th 10th का भी मैं क्लास का बारी बारी से वीडियो जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो चलते हैं, आज का टॉपिक हम लोग का है हाउ, व्हेन एंड वेयर। हिस्ट्री का ये बेसिक चैप्टर है 8 का। अगर हम हिस्ट्री की बात कर ले थोड़ा, अगर शुरुआत में, तो हमने पढ़ा प्री हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया, प्री हिस्ट्री और जो दूसरा था एक जो हम लोग पढ़े वैसा हिस्ट्री जिसमें हम लोग जो लिखित रूप से नहीं था, प्रागैतिहासिक जिसको कहे। और एक जो मेन हिस्ट्री है, उसको मेन हिस्ट्री में हमने 3 भागों में इसको बांटा गया मेन हिस्ट्री को, जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में चर्चा किया। तो जो क्लास 8 का जो सिलेबस है उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई दोस्तों? तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये आधुनिक भारत के इतिहास की कहानी है। हम जो भी बात करेंगे वो जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री होगा वो इंडियन हिस्ट्री होगा। और उसमें पहला चैप्टर जो है हाउ, व्हेन एंड वेयर है। हाउ का मतलब कैसे, मतलब कोई घटनाएं हुई प्राचीन काल में, एशियन टाइम में, तो कैसे हुई। व्हेन कब हुई, और वेयर कहाँ हुई। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हिस्ट्री से मिलती है, इतिहास से मिलती है। क्योंकि जितने भी घटनाएं हुई वो कहीं ना कहीं किसी डेट में हुई होगी। कैसे हुई होगी इसकी भी चर्चा हम करेंगे। और कहाँ हुई, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, प्लासी का युद्ध हुआ तो भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी जानकारी लेते हैं कि 1757 में उसका युद्ध हुआ। उसके अलावा हम देखते हैं कि उसको प्लासी के जगह पर लड़ा गया सिराजुद्दौला द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया। तो इस तरह की जो हम घटनाएं हैं उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी हिस्ट्री में जो डेट्स होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जितना भी इतिहास का जो चीज़ें होती हैं वो हम डेट के माध्यम से ही उस चीज़ को जान पाते हैं कि वो घटना उस डेट को ही और कैसे और कब हुई। और इसको जितने भी हमारे हिस्टोरियन होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो लिखते हैं, तो वो काफ़ी महत्व देते हैं डेट्स को। जैसे एक हमारे 1857 में जेम्स मिल थे जिन्होंने कलेक्ट किया इतिहास, एक इतिहासकार थे जो इतिहास के बारे में लिखा, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में से जानकारी, जिसमें एक जो 8 में खास करके हम लोग बने कॉलोनियल, जो कॉलोनी होता था, भारत भी अंग्रेजों का एक कॉलोनी हुआ करता था, वहीं से कॉलोनियल आया है। यानी जिसको हम उपनिवेश कह सकते हैं, एक ऐसा देश जिसके तमाम रेवेन्यू जो है एक बड़े देश द्वारा उस पर अधिकार करके वहाँ से उसको कलेक्ट करके ले जाते थे। तो जो ले जाते थे वो साम्राज्यवादी होते थे, और जो जिसको इस पर ये आकर रखते थे, मतलब जिस पर शासन करते थे, वो क्षेत्र कॉलोनी कहलाता था। और ये जो प्रोसेस हो रहा था जो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था, जैसे जापान के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा कई सारे देशों पर अपना अधिकार जमा लिया था, तो वो अंग्रेजों का, जैसे साउथ अफ्रीका कहे, इंडिया कहे, तो ये सब क्या था? अंग्रेजों का एक कॉलोनी था, जहाँ से उन लोग रेवेन्यू वसूल कर कलेक्ट करके अपने देश वापस ले जाते थे। तो ये सब जानकारी हमको क्या मिलती है? इतिहास से मिलती है। इतिहास में 2 चीज़ें बहुत जानने योग्य होती है। एक जो है एडी और बीसी। हमेशा हम लोग देखते होंगे कि एडी लिखा रहता है, जिसका अर्थ होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो पीरियड रहा, जो तिथि रही, उसको हम लोग एनो डोमिनी एडी द्वारा सूचित करते हैं, जिसको ईसवी सन भी बोलते हैं। जैसे 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, अभी 2021 चल रही है, 2021, तो ये एडी लिखाएगा। जबकि बीसी का मतलब
बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म का पहले का जो टाइम पीरियड था वो बिफोर क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये बीसी लिखा जाता है। जैसे अशोक जो थे या हम और साम्राज्य के जितने भी शासक हुए, हर्यक वंश के शासक हुए, इन सभी ने ईसा पूर्व बीसी में अपना राज्य साम्राज्य को बढ़ाया। चाहे बौद्ध धर्म का स्थापना जो हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे, जैन धर्म जो था, जैनिज्म था, उसका भी कहीं न कहीं बीसी में हुआ। और जो अब जो पढ़े मेडाइवल में, जो 7 क्लास की जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा, जो मेडाइवल पीरियड के बारे में, जिसमें हम लोग राजपूतों के शासन के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हम लोग जो थे मुगल डायनेस्टिक पढ़ा, हम लोग तुगलक डायनेस्टिक पढ़े, हम लोग गुलाम डायनेस्टिक पढ़े। उसके बाद जो 8 का जो पीरियड शुरू होता है वो कंपनी के आगमन, जो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम भारत में आई और पहला जो ये कारखाना है सूरत में खोला लगभग 1600 ईस्वी में। और उसके बाद से धीरे धीरे कंपनी का शासन भारतीयों को बढ़ता गया और अपनी साम्राज्यवाद को पूरे भारत को धीरे धीरे करके जीतता गया और पूरे अपने चंगुल में फंस गया। बाद में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, तब जाके हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। तो इसके जो 1947 तक का जो पीरियड हम लोग पढ़ेंगे वो इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम 8 के हिस्ट्री के जब हम 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहां हम यूरोपीय कंट्रियों का आगमन शुरुआत करेंगे बारी बारी से। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई, उसके बाद पहले पुर्तगाल ही आई थी, पुर्तगाल, फिर स्पेनिश भी आए, कुछ फ्रांसीसी कंपनी भी आए, डच कंपनी आए। तो ये सब कंपनी जो आएगी धीरे धीरे वो शासन, और सभी में जो है अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ेगा और धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में, पहले सर्वप्रथम बंगाल के क्षेत्रों में अधिकार होता है, जिसमें कई इम्पोर्टेंट अगर हम डेट देखें तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद 1857 का एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है, जिसको फर्स्ट हम कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम रहा, इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल रही भारतीयों का सबसे पहला रहा 1857 का विद्रोह, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर जितने भी गवर्नर जनरल आए जो अलग अलग पीरियड में अपना वर्क किया, किस तरह से यहाँ का प्रशासनिक सेवा रही, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा और देख लें कि जो कॉलोनियल होता था उस पर ज़बरदस्ती शासन करके वहाँ से रिवेन्यू वसूला जाता था। जो यहाँ पे चाहे वो पर सबसे प्रथम रॉबर्ट क्लाइव आए, उन्होंने भी कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उसके अलावा जितने भी यहाँ का सामग्री होता था वो ले जाता था। कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसमें तेनकलठिया प्रणाली देखेंगे कि नील की खेती हो रही है, जबकि नील की खेती का बहुत दुष्प्रभाव था। जो मिट्टी होती थी सॉइल वो अनफर्टाइल हो जाती थी और पुनः उसको उपजाया जाता था, क्योंकि उसको इंडस्ट्री में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, औद्योगिक क्रांति आई हुई थी इंग्लैंड में, वहाँ काफ़ी ज़रूरत था उस चीज़ का। तो ज़बरदस्ती मतलब 1 बीघा में 1 बीघा जो होता है, 1 बीघा में 3 कट्ठा में जो होता है, उसमें कट्ठा में क्या किया जाता था, नील की खेती कराया जाता था। इसी को 3 कठिया प्रणाली भी कहेंगे। तो इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। अगर हम देख लें कि इतिहास की सब जानकारी मिलती कहाँ से है, उसका सोर्स अगर हम देख लें तो उसका सोर्स हम कॉइन्स से करते हैं कि उस समय का जो कॉइन्स था, जो सिक्के होते थे वो किस तरह के होते थे, उस पर चित्र किस तरह के बने होते थे। इन तमाम चीज़ों से हमें उस समय की जानकारी मिलती थी, उस समय के भाषा की जानकारी मिलती थी कि इस तरह का लैंग्वेज हुआ गया। उसके अलावा बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो मिले हैं, जो खुदाई किया गया तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। बुक हो गया, जैसे बहुत सारे बुक जो इतिहासकार उस समय के, जैसे मेगास्थनीज ने लिखा, उनकी इंडिका बुक है। वहाँ से अर्थशास्त्र जो था चाणक्य के द्वारा लिखा गया। उन तमाम चीज़ों से जो है वो हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे रिलीजियस बुक है, जैसे रामायण, महाभारत, वेद हो गए, और बहुत सारे बुक्स हैं जहाँ से हमें जो है हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके अलावे बहुत सारे स्तंभ अभिलेख थे, जैसे अशोक के ज़माने का बहुत सारा अभिलेख को जब पढ़ा गया,
तब पता लगा कि हाँ ये उस समय अशोक का इस तरह का शासन हुआ करता था, जिसमें राजा जो होता था वर्चस्व होता था, उसके सेनापति होते थे, एक मंत्री परिषद होता था। इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। तो ये हमारा सोर्स रहा हिस्ट्री का, जहाँ से हम लोग धीरे धीरे हिस्ट्री में जितने भी चीज़ें हैं उसको हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी कि इसमें ये चीज़ें थी, एक बेसिक चीज़ जो आप लोग को जानना था। अगला जो वीडियो आएगा मेरा अगले चैप्टर 2 का, जिसमें हम पूरा कंपनी का डिटेल में पढ़ाएंगे और बताएंगे। तो आज की क्लास इतना ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।